हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि सब ठीक ठाक और मौज मस्ती कर रहे होंगे। आज की क्लास में मैं आपको भाई एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आप किसी से कुछ भी मांगोगे, समझ रहे हो? कुछ भी का मतलब एनीथिंग, आपको मना कोई नहीं करेगा। बस जो मैं तरीका आपको बताऊंगा उस तरीके को फॉलो कर लेना भाई। और जिस तरह से मैं अंग्रेजी में आपको मांगना आज सिखाने वाला हूं, आज तक किसी ने आपको सिखाया नहीं होगा, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेज हो चाहे वो ऑफलाइन क्लासेज हो। ऐसा मैं तरीका बताने वाला हूं कि आप अंग्रेजी बोल करके किसी से कुछ भी मांग सकते हो और वो बस चुटकी में निकाल के आपको दे देगा, भाई ले ले, तू कहाँ था अभी तक, ये चीज़ तुम्हारे लिए ही पड़ी थी। ओके, तो चलिए मैं इस तरीके को बता रहा हूँ। हाँ, मैंने बताया है कि मैं जो भी अंग्रेजी सिखाऊंगा पूरा प्रैक्टिकल करवा के सिखाऊंगा, बोर्ड पे नहीं चलना है। जितना आप इसको प्रैक्टिकली सीखोगे ना उतनी जल्दी ही आपको आ जाएगा। अगर आप देखो बोर्ड पे जाते हो, लिखते हो, फिर उसके बाद याद करो ना करो, पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन जब कोई चीज़ें प्रैक्टिकल सामने होती, देखो मूवी के डायलॉग आपको याद कैसे हो जाते हैं? क्या आप मूवी के डायलॉग को लिख के रखते हो? क्या ऐसा नहीं करते हो ना? आप मूवी को देखते हो और सीधा समझ जाते हो। और वही चीज़ मैं करने वाला हूँ। अंग्रेजी सिखाने का बिल्कुल लेटेस्ट तरीका आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा कि अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। और इसी कड़ी में, समझ रहे हो, इसी कड़ी में मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आप किसी से कुछ भी चीज़ें मांगोगे तो आपको मना नहीं करेगा। बस आपको 4 लाइन अंग्रेजी बोलनी है और वो जो चीज़ आप मांगने गए हो वो आपके हाथ में आ जाएगी। तो चलिए सीधा हम अपने वीडियो पे चलते हैं। जो मैंने आपके लिए स्टोरी तैयार की है, स्टोरी डेफिनेटली आपको समझ में आएगी। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दूंगा ताकि आप नोट्स लेकर के अपने आप नोट भी कर लीजिएगा। कई बार होता है कि नहीं समझ में आया हो, फिलहाल समझ में तो आ जाएगा, गारंटी मेरी है। लेकिन अगर आप लिखना भी चाहते हो उसको मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ सीधा चलते हैं। Good morning, sir. Good morning, Astos. How are you? I am fine, thanks. And you? I'm also fine. How's your life? It is so. It is so. Why? थोड़ी दिक्कत है, sir. क्या दिक्कत है बताओ? Have you got 500 rupees? I have got 500 rupees. Could I have your 500 rupees? Okay. Here you are. So nice of you. It's okay. It's okay. तो देखा आपने आशुतोष जी ने कैसे 500 रुपये मांगे सर से और सर ने तुरंत निकाल कर हंसते हंसते दे दिया। और एक चीज़ आपने देखा होगा, एक कॉमन चीज़ है कि आशुतोष ने मैनर विश करना बिल्कुल नहीं भूला, क्योंकि मैनर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप मैनर विश नहीं करोगे, भाई सम्मान तो देना पड़ेगा, तो आपको सम्मान सबसे पहले देना पड़ेगा। तो मैनर को विश करना अनिवार्य है। मैनर वाली क्लास हमने लगा दी है। मैनर वाली क्लास को अच्छे से पढ़ो, समझो, और जब भी जिस व्यक्ति के सामने जाओ मैनर तनिक भी ना भूलो। और मैनर का यूज़ करते हुए आशुतोष जी ने जिस तरह से 500 रुपये मांगे, और देखो मैंने 500 रुपये उनको निकाल के दे भी दिया। तो बोलने का तरीका क्या था, मैंने बताया था कि वीडियो के आखिर तक यदि आप बने हैं तो मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। तो अब हाँ, वो समय आ गया है, आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। मैं आपको स्ट्रक्चर बताने वाला हूं कि आप किसी भी व्यक्ति से कोई चीज कैसे मांगोगे। ठीक है, पहली चीज यह ध्यान देना है कि जो चीज हम मांगने जा रहे हैं क्या उस व्यक्ति के पास है भी कि नहीं है, तो उसको पूछना पड़ेगा ना। जैसे कि हमसे पूछा गया कि क्या आपके पास 500 रुपीज हैं, तो वहां पे आपने देखा कि आशुतोष ने कहा था हैव यू गॉट 500 रुपीज। तो वहां पे पहले पूछा था, ये नहीं डायरेक्ट मांग लिया था कि मुझे 500 रुपए दे दो। ठीक है ना, वहां पे उसने पहले पूछा कि सर आपके पास 500 रुपए हैं। अगर सर के पास 500 रुपए हैं तभी तो बातें आगे बढ़ेंगी, अदरवाइज काम खत्म हो गया ना। तो वहां पे क्या था, आशुतोष ने कहा हैव यू गॉट 500 रुपीज, तो मैंने बोला आई हैव गॉट 500 रुपीज। ठीक है ना, उसके बाद उसने फिर मांगा मुझसे, क्योंकि जब उसको पता चल गया कि सर के पास 500 रुपए हैं तो बड़ी विनम्रता से उसने मांगा। ये नहीं कि बस दे ही दो, उसने विनम्रता से मांगा। ठीक है, और कैसे मांगा, कुड आई हैव योर 500 रुपीज़, क्या मुझे आपके 500 रुपये मिल सकते हैं? तो निकाल के मैंने उसको दे दिया। और आखिर में उसने जिस शब्द का प्रयोग किया वो सबसे बेहतरीन था, सो नाइस ऑफ यू। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति आपके काम आ रहा है तो उसको सो नाइस ऑफ यू मतलब आप बहुत अच्छे हो, उसके काम आ गए तो आप उसके लिए जाहिर सी बात है बहुत अच्छे हो। तो चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बिल्कुल आप ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले का स्ट्रक्चर, जब आप किसी से पूछोगे है कि नहीं, हैव यू गॉट एनीथिंग। क्या, हैव यू गॉट एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब ये होता है जो चीज़ आप उससे मांग रहे हो। जैसे मोबाइल मांग रहे हो, हैव यू गॉट मोबाइल। ठीक है ना, पैसा मांग रहे हो, हैव यू गॉट मनी। जितने पैसे मांग रहे हो, हैव यू गॉट 500 रुपीज़। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से एनीथिंग में जोड़ सकते हो। अगर सामने वाले को आंसर देना पड़े या अगर आपको भी आंसर देना पड़े तो क्या बोलोगे, आई हैव गॉट एनीथिंग, यानी जो चीज़ मांगा गया है वो चीज़ है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास मोबाइल है, तो हैव यू गॉट
मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव गॉट मोबाइल। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि वहाँ पे मोबाइल है। अगर नहीं होती आई हैवंट गॉट मोबाइल, तो मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो बातें आगे बढ़ती ही ना। तो जब मोबाइल है यानी पैसा है तो आप उससे मांगोगे तो क्या कहोगे, कुड आई हैव योर, क्या कहोगे, कुड आई हैव योर, फिर एनीथिंग आ जाएगा और उस एनीथिंग में वही चीज रहेगा जिस चीज को आप मांग रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, आपको शांति से बड़े प्यार से बड़े अच्छे लहजे से निकाल के दे देना, भैया ये ले लो, हेयर यू आर, ये रहा आपके लिए। और आपको स्ट्रक्चर में इसको भी लिख लेना, हेयर यू आर। उसके बाद क्या करोगे, बड़ी विनम्रता से आप उसका थैंक यू बोलना। और कैसे थैंक यू बोलोगे, सो नाइस और यू करके बोलोगे, ये नहीं कि सीधा थैंक यू, ऐसा नहीं, सो नाइस और यू बोलोगे। उसके बाद बातें क्लियर हो जाएंगी और आप जो चीज़ मांगना चाहते हो सामने वाला व्यक्ति आपसे बड़ी प्रसन्नता से प्रसन्न होकर, अगर नहीं भी देना चाहता होगा तब भी आपको दे देगा। समझ में आई मेरी बात? तो आशा करते हैं कि आपको आज से कुछ भी अपने दोस्तों से मांगना हो तो ऐसे ही बोलोगे, ऐसे ही बात करोगे, ठीक है? ठीक है दोस्तों, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।